हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद के सिंगल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ नोड्यूल इज फॉर्म इन लेग्यूम प्लांट। ठीक है ना। लास्ट क्लास के अंदर बच्चों हमने डिस्कस किया था डिफरेंट काइंड ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। मैंने आपको बताया था कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि सिम्बायोटिकली नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, कुछ फ्री लिविंग होते हैं। ठीक है। हमारी जो एनसीईआरटी के अंदर जो इन डिटेल दे रखा है that is symbiotic biological nitrogen fixation। ठीक है। तो आज वही हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा। ठीक है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसको हम क्या कह रहे थे बेटा, डायएज़ोट्रॉफी। ठीक है। और ये कैसा प्रोसेस है बेटा? इट इज रिडक्शनल प्रोसेस, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, वी फॉर्म द अमोनिया फ्रॉम द नाइट्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम दैट इज नोन एज नाइट्रोजनेज एंजाइम। ठीक है। नाइट्रोजनेज एंजाइम की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है। और नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है, इट इज सीक्रेटेड बाय दी ओनली एंड ओनली प्रोकैरियोट्स। ठीक है। कौन सीक्रेट करेगा बच्चों? प्रोकैरियोट्स। ये बात मेरी ध्यान रखना। ठीक है। यूकैरियोट के अंदर नाइट्रोजनेज एंजाइम नहीं होता है। ठीक है। क्लियर? ठीक है। अब बात ये आती है कि जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो हो रहा है, ठीक है, लेग्यूम प्लांट एंड राइजोबियम के बीच में, ठीक है, वहां पर होता है नोड्यूल का फॉर्मेशन। तो ये नोड्यूल क्यों रिक्वायर्ड है? ठीक है। नोड्यूल के अंदर ही नाइट्रोजन का फिक्सेशन क्यों होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अभी हमें पता होना चाहिए ना कि भाई नोड्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो नोड्यूल का फॉर्मेशन ही क्यों चाहिए, या नोड्यूल का फॉर्मेशन ही क्यों होना चाहिए। ठीक है। तो नोड्यूल एक ऐसी साइट है बच्चों जहां पर इस मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए जो फेवरेबल कंडीशन चाहिए वो यहां पर अवेलेबल। ठीक है। मींस क्या क्या चीज चाहिए? एक तो मेरे को एंजाइम चाहिए। ठीक है। एक तो मेरे को एंजाइम चाहिए, और ये एंजाइम कब वर्क करता है? दैट इज एनारोबिक कंडीशन। ध्यान रखना, कैसी कंडीशन होनी चाहिए? एनारोबिक कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है। अब इस एनारोबिक कंडीशन को कौन प्रोवाइड कराएगा? रूट नोड्यूल। क्यों? क्योंकि रूट नोड्यूल के अंदर एक ऐसा पिगमेंट प्रेजेंट है जो क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रैप करता है, ऑक्सीजन का स्कैवेंजर है। ठीक है। दैट इज अ लैग हीमोग्लोबिन। क्या है? लैग हीमोग्लोबिन। लैग का मतलब है लेग्यूम। हीमोग्लोबिन जो है, इट इज अ काइंड ऑफ द पिंक पिगमेंट, जैसे कि आपके वर्टिब्रेट के अंदर होता है वैसे ही प्लांट के अंदर होता है। लेकिन इस लैग हीमोग्लोबिन को सीक्रेट कौन करता है, मींस बनाता कौन है? तो अगर हम बात करें कि लैग हीमोग्लोबिन को कौन बनाता है, तो दोनों, मींस बैक्टीरिया एंड प्लांट, दोनों ही इसका क्या कर रहे हैं? फॉर्मेशन कर रहे हैं। मींस जो हीम वाला पार्ट है बेटा, उसको तो बना रहा है खुद राइजोबिया, मींस खुद बैक्टीरिया। और जो ग्लोबिन वाला पार्ट है उसको बना रहा है कौन? दैट इज इट सेल्फ होस्ट, मींस प्लांट। बात क्लियर है? और जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है बेटा, ठीक है, जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है, ठीक है, हर एंजाइम, मोस्ट ऑफ एंजाइम की एक्टिविटी के लिए क्या चाहिए? मेरे को कोफैक्टर चाहिए। बायोमोलिक्यूल में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो कोफैक्टर यहां पर क्या है? मोलिब्डेनम एंड आयरन। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है, मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन का बना हुआ है। मींस मोलिब्डेनम और आयरन प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी ऑफ दिस एंजाइम, मींस नाइट्रोजनेज एंजाइम। अगर मोलिब्डेनम नहीं है, मींस मान लीजिए किसी सॉइल के अंदर मोलिब्डेनम नहीं है, ठीक है, तो ये जो एंजाइम है वर्क नहीं करेगा। क्वेश्चन पूछा गया कि एक हाईली एसिडिक सॉइल है, हाईली एसिडिक सॉइल है, ठीक है, तो उस सॉइल के अंदर क्या नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा? क्या राइजोबियम नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेगा? नहीं करेगा भाई। क्यों नहीं करेगा? कि जो हाईली एसिडिक सॉइल होती है वहां पर मोलिब्डेनम जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है, और मोलिब्डेनम प्रेजेंट नहीं होगा तो जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है वो वर्क नहीं करेगा। या हाईली एल्कलाइन अगर सॉइल हो जाए तब भी नहीं होगा। ठीक है। तो एक ऑप्टिमम पीएच चाहिए, ठीक है, फॉर द एक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजनेज, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मोलिब्डेनम, या मोलिब्डेनम की प्रेजेंस के लिए। मेरी बात ध्यान से सुनना, एक एक बात इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं, काफी डीप क्वेश्चंस आते हैं।
ठीक है बेटा, बात क्लियर है। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई कि जो रूट नोड्यूल है, ठीक है, इट इज वेरी नेसेसरी फॉर द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इनटू द लेगुमिनस प्लांट। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ प्लांट ऐसे भी हैं, ठीक है, या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो कि बिना फिक्सेशन के भी नाइट्रोजन का, बिना नोड्यूल के फॉर्मेशन के भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, चलो अब ये बात हो गई कि रूट नोड्यूल क्यों चाहिए। ठीक है, क्लियर है नाउ कि इस रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन होता कैसे। देखो, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के अंदर क्या होता है कि दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है, दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको म्यूचुअल बेनिफिट होता है। ठीक है, जैसे कि यहां पर हम बात करें राइजोबियम बैक्टीरिया, उसको क्या बेनिफिट है प्लांट से, उसको वहां से कार्बोहाइड्रेट मिल रहे हैं फॉर देयर सर्वाइवल। ठीक है, बदले में प्लांट को क्या मिल रहा है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो रहा है, तो फिक्स नाइट्रोजन मिल रही है उसको। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो दोनों को बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ, तो इसीलिए हम इसको कह रहे हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। नाउ सी दी नोड्यूल फॉर्मेशन स्टेप्स। नोड्यूल फॉर्मेशन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है। बात ये आती है कि हाउ बोथ ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जो दोनों ऑर्गेनिज्म हैं वो एक दूसरे को पहचानेंगे कैसे हैं, या ऑर्गेनिज्म नहीं, आप एक कह सकते हैं दोनों जो लिविंग हैं। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूं यहां पर राइजोबिया है और प्लांट सेल है, ये आपस में एक दूसरे को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, वो एक स्पेसिफिक होती है, उसी तरह से यहां पर कुछ केमिकल को सीक्रेट किया जाएगा। ठीक है, थ्रू दी होस्ट सेल मीन प्लांट सेल एज वेल एज बैक्टीरियल सेल, जो कि एक दूसरे को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। क्लियर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हो क्या रहा है, मल्टीप्लिकेशन एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ राइजोबिया। ठीक है, जो रूट हेयर है दैट इज ए यूनिसेलुलर, ठीक है, उसके चारों तरफ जो राइजोबिया है उसकी क्या बन रही है, कॉलोनी। क्या बन रही है, कॉलोनी। क्यों बन रही है, क्योंकि जो रूट हेयर है इट सीक्रेट दी सम काइंड ऑफ दी केमिकल्स लाइक शुगर, ऑर्गेनिक एसिड एंड फ्लेवोनॉइड्स। इनको क्या कर रहा है, सीक्रेट कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है, कीमोटैक्टिक अट्रैक्शन। ठीक है, मींस जो केमिकल हम सीक्रेट कर रहे हैं रूट एयर के थ्रू, ठीक है, उससे राइजोबियम खिंचा आ रहा है, उसकी तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि उसको क्या मिल रहा है, कल्चर मिल रहा है फॉर दी ग्रो करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो यहां पर क्या करेगा, इस रूट एयर के चारों तरफ ये राइजोबिया जो है क्या करेगा, कॉलोनीज बनाएगा। क्या करेगा, कॉलोनीज बनाएगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा। क्लियर बात, कॉलोनाइजेशन हो गया है, मल्टीप्लिकेशन हो गया है। अब बात आ रही है कि कर्लिंग ऑफ रूट एयर की कर्लिंग कैसे हो रही है। ठीक है, अब होगा इंटरेक्शन। क्या होगा, इंटरेक्शन। तो मैंने बताया कि जो लेक्टिन जो है इट इज अ काइंड ऑफ द प्रोटीन विच प्रेजेंट ऑन दी रूट हेयर सरफेस। मीन्स जो होस्ट सेल है उसकी सरफेस पर प्रोटीन प्रेजेंट है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, लेक्टिन, विच आइडेंटिफाई द सरफेस पॉलीसैकेराइड किसके सरफेस पर, राइजोबिया की सरफेस पर। किसको आइडेंटिफाई करेगा, लेक्टिन को आइडेंटिफाई कर लिया। मीन्स एक दूसरे को हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई मेरे को इसको इन्फेक्ट करना है। ठीक है, तो अब जब सब कुछ हो चुका है तो क्या होगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मींस रूट हेयर जो है वो कर्ल करना स्टार्ट करेगा। क्या करना स्टार्ट करेगा, कर्ल करना स्टार्ट करेगा, मुड़ना स्टार्ट करेगा। मींस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इनवेजिनेट कर जाएगी नीचे की तरफ। समझ में आ गई बात। ठीक है, और जो राइजोबिया है इट सीक्रेट दी सर्टन काइंड ऑफ दी एंजाइम विच डिसॉल्व दी सेल वॉल एज वेल एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और बैक्टीरिया विल एंटर इनसाइड ऑफ द रूट हेयर, दैट इज इन्फेक्शन। उसको क्या कहेंगे हम, इन्फेक्शन। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या हुआ, पहले आइडेंटिफाई किया, डिसॉल्व किया और अंदर की तरफ एंटर कर गया। नाउ दिस बैक्टीरिया विल फॉर्म दी एक थ्रेड लाइक अरेंजमेंट। ठीक है, एक थ्रेड लाइक अरेंजमेंट यहां बन गया है, जिसको हम कहते हैं इन्फेक्शन थ्रेड। क्या कह रहे हैं हम, इन्फेक्शन थ्रेड।
ठीक है, देखिए यहां से एंटर किया और ये क्या बना लिया इसने, इन्फेक्शन थ्रेड। अब जो इन्फेक्शन थ्रेड यहां डेवलप हुआ है, इन्फेक्शन थ्रेड यहां जो डेवलप हुआ है बेटा, ये इन्फेक्शन थ्रेड कहां तक जाएगा, ठीक है, अप टू दी कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकिल सेल। कहां तक जाएगा, कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकिल सेल तक। देखो ये इन्फेक्शन थ्रेड आगे मूव करता जा रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलो, आपको ये पता है कि जो प्लांट एनाटॉमी के अंदर आपने पढ़ा होगा, जो रूट होती है, रूट की आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है, एपिडर्मिस, ठीक है, अंदर की लेयर एंडोडर्मिस। तो एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में क्या है, एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में क्या है, कॉर्टेक्स, क्या है, कॉर्टेक्स। और एंडोडर्मिस के अंदर क्या है, पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल के अंदर क्या है, वेस्कुलर बंडल। ये हमने डिस्कस किया है, ठीक है, और आपको ही पता है, ठीक है। बाहर की तरफ क्या बेटा, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के अंदर एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकिल, और ये क्या है हमारा, वेस्कुलर बंडल। तो ये जो इन्फेक्शन थ्रेड है वो पेनिट्रेट करता हुआ, जो इन्फेक्शन थ्रेड है पेनिट्रेट करता हुआ कहां पहुंच गया है बेटा, द सेल ऑफ पेरिसाइकिल एंड कॉर्टेक्स, वहां तक पहुंच गया। बाकी सेल को क्या कर दिया, इन्फेक्ट कर दिया है, और वहां जाकर के क्या कर देगा, दैट इज ए ब्रांचिंग। इस इन्फेक्शन थ्रेड के अंदर क्या हो जाएंगे, ब्रांचिंग, क्या हो जाएंगे बेटा, ब्रांचिंग, विच इन्फेक्ट मोर एंड मोर सेल्स ऑफ कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकिल। ठीक है, क्लियर, ओके। अब क्या करना है, हमें बनाना नोड्यूल। नोड्यूल कब बनता है, दैट इज ए कलेक्शन ऑफ सेल, मींस मास ऑफ द सेल। वो कब होगा, जब सेल के अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो देखो यहां पर राइजोबियम बैक्टीरिया एंड प्लांट सेल विल सीक्रेट दी प्लांट ग्रोथ प्रमोटर हॉर्मोन्स। देखिए प्लांट यहां पर सीक्रेट कर रहा है ऑक्सिन, और राइजोबिया क्या सीक्रेट कर रहा है, साइटोकाइनिन, विच लीड टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल नियर बाय ऑफ द कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकिल। समझ में आ रही है बात, ठीक है, क्लियर है। ये क्यों हो रहा है, और इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, डी डिफरेंशिएशन। क्योंकि जो कॉर्टेक्स सेल हैं और पेरिसाइकिल सेल हैं, दे आर परमानेंट सेल भाई, उनको क्या करना, हमें कन्वर्ट करना है। तो नाउ दैट इज अ डी डिफरेंशिएशन, उसको क्या कहेंगे हम, डी डिफरेंशिएशन। आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन। ठीक है, नाउ ये देखो, ये नोडुल का फॉर्मेशन हो गया है, सेल्स का गुच्छा बन गया है। नाउ जब नोडुल का फॉर्मेशन हो जाता है, उसके बाद बैक्टीरिया अपनी फॉर्म को कन्वर्ट कर लेता है। नाउ इट कन्वर्ट इनटू दी बैक्टीरियोइड्स। किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा, बैक्टीरियोइड्स के अंदर। ये नोडुल देखो बाहर निकल कर आ गया है, और ये नोडुल जो है ये बना है, इसका कनेक्शन है किसके साथ, वेस्कुलर टिश्यू के साथ। मींस इट हैव द वेस्कुलर टिश्यू कनेक्शन, वेस्कुलर टिश्यू कनेक्शन विद दी नोड्यूल। नोड्यूल का किसके साथ कनेक्शन है, वेस्कुलर टिश्यू के साथ। उसका फायदा क्या है कि मान लीजिए यहां पर नाइट्रोजन का जब फिक्सेशन होगा, उसको हमें एसिमिलेट भी तो करना होगा, न्यूट्रलाइज भी तो करना होगा। तो इस वेस्कुलर टिश्यू के थ्रू जो भी हमारा नाइट्रोजन फिक्सेसिंग मॉलिक्यूल है वो मूव कर लेगा, ट्रांसपोर्ट कर जाएगा। तो ये हमारे को काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या, दैट इज ए कनेक्शन। ठीक है, फिर बात आती है सर जो रूट को इन्फेक्ट किया था, उस रूट का क्या हुआ, उस पर्टिकुलर रूट हेयर का क्या हुआ। जैसे इन्फेक्शन हुआ, ये अपना नोडुल बना, तो जो रूट हेयर था वो स्लो ऑफ हो जाएगा, वहां से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसी के साथ साथ कुछ बुक में ये लिखा हुआ है कि रूट नोडुल के चारों तरफ कुछ सेल्स जो हैं दे मॉडिफाइड इनटू दी स्क्लेरेन्काइमा। किसमें मॉडिफाई हो गई, स्क्लेरेन्काइमा। तो एक लेयर बना दी स्क्लेरेन्काइमा की। और आपको पता है स्क्लेरेन्काइमा इज ए परमानेंट टिश्यू, जहां पर किसका डिपोजिशन होता है, लिग्निन का। किसका बेटा, लिग्निन का। क्लियर है बात, लिग्निन का क्या होगा, डिपोजिशन। इट इज ऑल्सो प्रोवाइड दी वन फेवरेबल कंडीशन फॉर दी नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि लिग्निन इज ए इम्परमिएबल। क्या है, एक इम्परमिएबल है, ऑक्सीजन को अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, इम्परमिएबल है बेटा। ठीक है, तो ये भी क्या कर रहा है, एक फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो नोडुल का फॉर्मेशन हो गया है बच्चों। इसके अलावा ठीक है, जो मैंने बताया था कुछ जो रिडक्शन है, इट इज ए वेरी कॉस्टली प्रोसेस। ठीक है, मींस नाइट्रोजन से अमोनिया बनाना, इट इज ए कॉस्टली प्रोसेस।
क्योंकि यहां पर कंजप्शन हो रहा है एटीपी का। क्या हो रहा है? एटीपी का कंजप्शन। ठीक है, अगर मेरे को 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बनानी है तो आई रिक्वायर्ड 16 एटीपी। कितनी चाहिए मेरे को? 16 एटीपी चाहिए। तो एक मॉलिक्यूल अमोनिया बनाने के लिए, 1 मॉलिक्यूल अमोनिया बनाने के लिए कितने एटीपी चाहिए बेटा? 8 एटीपी। कितने? 8 एटीपी। ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है और एक क्वेश्चन आपको याद रखना है। केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन इसमें लगा हुआ है। ठीक है, क्लियर बात है यहां तक? तो सो फार आज हमने क्या सीखा कि नोडुल का फॉर्मेशन कैसे होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिस्कस करूंगा कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन कैसे हो रहा है नोडुल के अंदर और एसिमिलेशन। ठीक है बेटा, क्लियर है? अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। ठीक है, और अपने जितने भी कलीग हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको आप मेरे वीडियोस को फॉरवर्ड कीजिए। ठीक है, थैंक यू।